तो दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं भैया एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। मेरा नाम है आदि भैया और आप देख रहे हो भैया आपका अपना चैनल अकेडमी, जहां पढ़ाई होती है भैया एकदम फुल मौज मस्ती के साथ, है ना, बिल्कुल मस्त स्मूथ। तो इस साल की एनसीईआरटी तो भैया अपडेट भी हो गई है और बहुत ज्यादा आसान हो गई है। तो हर सिंगल बंदा, तुम सबके मार्क्स आने वाले हैं एटलीस्ट 95 प्लस, ये मेरा टारगेट है, ठीक है। तो बने रहना है इस चैनल पे और फुल मस्ती के साथ पढ़ना है। और चलो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओके भाई चलो। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है भैया एक्सप्रेस करो ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो क्या करना है, एक एक नंबर को पकड़ के उसको तोड़ते जाना है, डिवाइड करते जाना है और सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। इतना सिंपल क्वेश्चन है। करते हैं स्टार्टिंग विद नंबर 1 दैट इज 140। अब 140 तो बहुत ही ईजी है। देखो सबसे पहले 140 को पकड़ो, स्ट्रेट लाइन बनाओ और देखो किसकी टेबल में आता है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर ढूंढो, कौन सा आता है, 2 होता है। तो 2 से, अरे ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 7 14 होता है एंड देन 0, तो एज इट इज आ जाता है। हो गया भैया, वेरी गुड। फिर देखो अरे ये 70 है, ये तो फिर से 2 की टेबल में आ जाता है क्योंकि लास्ट में 0 है। तो 2 इसका हाफ होता है 35, तो ये भी हो गया। फिर से देखो अब 35 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में आता है। 5 6 7 8 दोनों को सम करके चेक किया, नहीं आता। किसके में आता होगा, 5 के में आता होगा। 5 7 35, वेरी गुड। और लास्ट में बचा 7 जो कि अपने आप में एक प्राइम नंबर है। तो जैसे ही प्राइम नंबर आ जाता है तो वहां पे लिख दो 7 1 7 एंड आंसर इज हियर। तो आप कैसे लिखोगे, 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। इस तरीके से 1 को स्किप भी कर सकते हो। इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हो कि 2 और 2 को लिख दो 2 की पावर 2। इससे टीचर बोलेगा आह कुछ तो बंदा सही से पढ़ के आया, मतलब क्लासिक, वाह। 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। इस तरीके से ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब चलते भैया नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज 156। क्वेश्चन धीरे धीरे ट्रिकियर होंगे बट अपन को कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है। बेसिक टेबल्स आने चाहिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। देखो अब पकड़ते हैं 156, ठीक है। 156 क्लियरली 2 की टेबल में आता है क्योंकि लास्ट डिजिट 2 की टेबल में आता है ना। ऐसी बेसिक डिविजिबिलिटी पता है तो मैथ्स तुम्हारे लिए बहुत ईजी है, इस साल की बहुत ईजी मैथ्स है, ट्रस्ट मी। तो भैया 2 से काट देते हैं तो क्या होता है, 2 7 14 होता है। उसके बाद 1 इधर चला गया तो उसके बाद 8 हो गया, तो 2 8 16। फिर से ये 2 की टेबल में आ रहा है भैया, तो 2 क्या होता है, 2 3 6, 2 9 18 हो गया भैया। अब ये 3 की टेबल में आ रहा है तो 3 1 3 एंड 3 3 9 13 आ गया। अब देखो अब किसकी टेबल में आता है, अब सिर्फ और सिर्फ 13 की टेबल में आता है क्योंकि 13 अपने आप में एक प्राइम नंबर है ना। तो बस कितना इजी था। तो 156 का अब प्राइम फैक्टर्स लिखोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। कितना सिंपल था, राइट। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 एंड हियर इज योर आंसर। आगे 1 भी लगा सकते हो चाहो तो, है ना, या फिर नहीं भी लगा सकते हो, जैसे आप चाहो वैसे छोड़ सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 3825। कुछ बेटर क्वेश्चन आया भैया, 4 डिजिट का क्वेश्चन आ गया, घबरा गए, नहीं घबराना था, बिल्कुल भी नहीं घबराना। क्यों, क्योंकि बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखो 2 से कर सकते हो, नहीं कर सकते, राइट। 3 से कर सकते हो, चेक करते हैं। 3 के लिए क्या करते हैं, सबका सम करके देखते हैं क्या वो 3 से डिविजिबल आ रहा है। तो क्या होता है, 8 + 2 होता है 10, 10 + 5 होता है 15, 15 + 3 होता है 18, जो कि 3 की टेबल में आता है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो बस 3 से शुरू कर देते हैं अपना। तो 3 8 2 5 लिख दिया, स्ट्रेट लाइन बना दी जो कि स्ट्रेट होती नहीं मेरे से। उसके बाद करते 3 से, तो 3 1 3, 3 2 6, बचा 2 इधर चला गया 22 हो गया। 3 7 21 होता है ना, तो 1 बचा जो कि इधर चला गया और 15 हो गया, तो 3 5 15। अब जो नंबर आया ये एक और नंबर है। अब इसको फिर से टेस्ट करो, क्या ये फिर से 3 से डिविजिबल है। 2 से तो नहीं है क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है। फिर से सम करते हैं, तो 7 + 2 9 + 1 10 एंड +5 15। ओ तेरी की, फिर से 15 आ गया, तो इसका मतलब फिर से 3 से डिविजिबल है। फिर से कर दो 3 से डिवाइड, तो 3 4 12। उसके बाद यहां पे 7 है तो 3 2 6, कैरी बचा 1, 15 के पास चला गया एंड 3 5 15। अब आ गया 4 2 5, फिर से डिवाइड करके देख लो 3 से, क्योंकि 2 से तो फिर से नहीं हो रहा। तो 5 + 2 7, 7 + 4 11, इस बार नहीं हो रहा। तो अगला प्राइम नंबर होता है 5, 5 से कर दो, बहुत इजी यार। 5 8 40, बचा 2, इधर 5 के पास चला गया तो ये हो गया 25, तो ये हो गया 85। अब क्या बचा, 85 है, फिर से 5 से कर दो, 8 9 10 11 12 13, याद रखना, चेक करते जाना। 5 से हो रहा है 5 से कर दो, 3 से हो रहा है 3 से कर दो। ऐसा कोई बहुत फिक्स नहीं है कि इसी नंबर से करना है, बस एक प्राइम नंबर होना चाहिए, इतना सा ध्यान रखना। और क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो 5 से करा तो फिर से करेंगे, 5 1 5, 3 इधर गया, 5 8 4 और 5 7 35, 17 आ गया। अब 17 एक प्राइम नंबर है तो इसका मतलब और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 17 से होगा। तो अब आपके जो सारे नंबर आ गए इनको लिस्ट डाउन कर देना होता है। तो 3 8 2 5 को आप कैसे लिखोगे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1। ठीक है, हो गया। कितना सिंपल था। आप इसको थोड़ा और इजी कर सकते हो, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 17 इंटू 1, इस तरीके से भी लिख सकते हो जिससे और प्रोफेशनल लगता है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट पार्ट, और ये हमारा सेकंड लास्ट पार्ट है, ठीक है। 5005, ये बड़ा कूल सा नंबर लग रहा है। इसका सम करके देखो, 5 + 5 10 होता है, तो यानी कि 2 के में तो वैसे ही नहीं आ रहा था, 3 में भी नहीं आएगा। अगला नंबर बचा 5, जहां पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि हाँ भैया ये तो 5 की टेबल में आ रहा है और मैंने यहीं पे बना दी लाइन।
तो ये 5 की टेबल में आ रहा है, ठीक है। तो 1 0 0 1 आएगा ना, 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5, सिंपल है ना, वेरी सिंपल। अब 1 0 0 1, अब इसको किससे करा जाए? अब आप देखो इसको कैसे करोगे, इसको बहुत सिंपल तरीका है। जब भी ऐसे अजीब सा नंबर है ना 1 0 0 1 1 0 9 9 इस टाइप के नंबर ज्यादातर 11 से जाते हैं, तो आप 11 से ट्राई करके देखो, ठीक है। तो कैसे, दिमाग में करके देखो, 11 9 पे 99 होता है ना, और 99 अगर इस पूरे को काउंट कर लिया तो बचेगा सिर्फ 1 जो कि इधर जाएगा, और ये 1 1 11, तो आराम से हो जाएगा, है ना। तो बस इसके लिए हम इसको 11 से कर देते हैं डायरेक्टली। 9 जा 1 इधर गया 91, अब आ गया 91, 5 से हो गया, 11 से हो गया, अब ये किससे जाएगा ये देखना है, ठीक है। अब 91 किस किस की टेबल में आता है टेस्ट कर लो। सबसे पहले तो आप ये जो 1 वाले नंबर होते हैं ना लास्ट में 1 वाले, ऐसा 2 की टेबल में नहीं आ सकता क्योंकि ऑड है। 3 की टेबल के लिए ऐड कर लो, 9 + 1 10, 3 में भी नहीं आ सकता, 5 में भी नहीं आ सकता। अगला क्या नंबर है 7 में ट्राई करते हैं। और एक टिप बताऊं, लास्ट में अगर 1 आ रहा है ना तो ट्राई कर लिया करो 7 से, ज्यादातर चला जाता है। क्यों? क्योंकि 7 3 जा 21 होता है ना, उसमें कई बार ये जो 1 के मल्टीपल्स होते हैं ना लास्ट वाले, ये 7 में जाते हैं। तो 91 से डिवाइड करके देख लेते हैं इसको। तो 7 1 जा 7, यहाँ पे लिख दिया, बचा आपका 2, यहाँ पे लिखे 1, तो 7 3 जा 21। तो क्लियरली देखा 7 से चला गया ना, सिंपल। तो 7 से हमने डिवाइड कर दिया, बचा यहाँ पे 13, और 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 1 जा 13। तो थोड़ा साफ सुथरा करके लिखना आप लोग, मेरी तरह हरामखोरी मत करना। तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा 5005 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 5 × 7 × 11 × 13। आप कहोगे भैया आपने 11 पहले क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देखो अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हो तो अपनी किस पे, प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, और वहां पे आपको छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना पड़ेगा। पहले 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, ठीक है। उसके बाद 1 भी लिख सकते हो, पर अब ये मत करना कि 1 को पहले लिख दिया, और लिख भी दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इट इज ऑल बेस्ड ऑन योर हाउ यू प्रेजेंट इट, ठीक है। आप कितने अच्छे से लिख रहे हो, टीचर मार्क्स नहीं काटेगा 1 के, क्लियर। चलो अब बढ़ते हैं अपने लास्ट पार्ट पे, जो कि है 7429, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। यहां पे अगर आपको टेस्ट करना पड़ेगा बेसिक के, भैया 2 से तो जा ही नहीं सकता, 3 से ट्राई करते हैं। तो उसके लिए सबका सम कर दो। तो आप सम कैसे करोगे? देखो 9 + 2 11, 11 + 4 15, 15 + 7 22 नहीं आता किसकी टेबल में, ना 3 के में आता तो 9, ना 9 के में आता। तो 3 भी गया और 9 भी गया, और 2 से नहीं जा रहा तो 6 भी गया। अब बचा क्या? 5 से भी नहीं जा सकता क्योंकि लास्ट में 0 या 5 नहीं है। 7 से ट्राई कर लेते हैं। अब 7 से ट्राई करते हैं डायरेक्टली, इसको डिवाइड करके 7 4 2 9, चांसेस लग रहे हैं मुझे 7 से जाने के, ट्राई कर लेते हैं। आपको बिल्कुल ये देखना है कि मैं कैसे कर रहा हूं। सिमिलरली आपको पेपर में पैटर्न पकड़ना है। तो 7 से करते हैं, 7 1 जा 7, और फिर बचा आपका 4 से आएगा नहीं तो पूरा 42 साथ में लेना पड़ेगा, और दोनों लेने के लिए एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो अब क्या करोगे, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42 पूरा गया, और लास्ट में बचा 9, तो कि ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि रिमाइंडर बच गया। तो इसका मतलब ये पूरा बेकार हो गया। 7 से नहीं होता। अगला क्या नंबर होता है प्राइम? 9 भी नहीं होता। 11 से ट्राई करके देखें, 9 11 से भी नहीं होगा। कि 11 की डिविजिबिलिटी ट्रिक पता है आप लोगों को क्या होती है? कि देखो ऑल्टरनेट नंबर पकड़ो, 7 और 9 ऑल्टरनेट है, और 7 और 2 पेयर है। तो क्या करो, 9 और 4 को ऐड कर दो, तो क्या हो गया 9 4 13, सब्ट्रैक्टेड बाय 7 + 2 7 9, और जो इनका जो आंसर आएगा 9 10 11 12 13 4। अगर ये जो आंसर या तो 0 आ जाता या फिर कोई 11 का मल्टीपल आ जाता तो ये 11 से डिवाइड हो जाता। ये 11 की डिविजिबिलिटी ट्रिक है, आप ट्राई कर सकते थे इसको, ठीक है, बट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। अब देखो 11 से भी नहीं गया। अब पहले थोड़ा सा बोर्ड खाली कर देते हैं सो दैट हमको दिखे तो सही कुछ। हाँ जी, ओके, अब देखते हैं। अब ये हमारा 11 भी गया। अब देखते हैं बचा 13, और 13 की टेबल से भी हमको ट्राई करना पड़ेगा, बट टाइम को बचाने के लिए मैं अब आपको थोड़ा सा ट्रिप बता देता हूं कि ये एक्चुअली जाएगा 17 से, ठीक है। तो 17 से इसको डायरेक्टली डिवाइड करके देख लेते हैं। डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, मैं तुम्हारे सामने सो दैट तुमको भी पता चले एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है। तो 17 4 जा के साथ जाता है, और 7 4 जा 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 28 होता है, सही है। तो 68 होता है। ये मैंने थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन कर दी, तुम्हें भी ये सीखनी पड़ेगी। तुम चाहो तो यहाँ पे साइड में 17 का टेबल लिख सकते हो, 2 जा 34, उसके बाद फिर आगे 51 होता है शायद, जितना मुझे याद आ रहा है, 7 8 9 10 11, हाँ 51 होता है, और उसके बाद 68 होता है, ठीक है। इस तरीके से तुम भी लिख सकते हो। तो 7 4 जा 68, 68 में से आप माइनस करो 74, तो आपका बचेगा 6, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आप ले लो 62, तो उसके बाद आप 62 आ रहा है, तो ये 5 नहीं ले सकते, हमें 3 लेना पड़ेगा, 4 3, तो और 51, और क्या बचेगा 51 और 62 में आपका बचेगा 11, और 11 से फिर आप 9 को नीचे ले लोगे, 119, जो कि किसकी 7 टाइम्स में आता है आपके 17 की टेबल में। यस, जितना मुझे याद है, करेक्ट। तो आपको भी इस तरीके से टेबल्स याद करने पड़ेंगे। और आपका 437, तो कैसे, अब हम इसको डायरेक्टली यहीं से कर देते हैं। तो 17 की टेबल में आता है 437 टाइम्स पे,
ठीक है, अब देखते हैं और किसकी टेबल में। 437 पता है किसकी टेबल में आता है? 19 की में आता है। तो मैं खुद टेस्ट करना पड़ेगा एक एक चीज करके ये। तो 437 को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले 19 का थोड़ा टेबल लिख लेते हैं। तो 19 2 जा 38 और उसके बाद इसमें फिर से 19 ऐड कर दो भाई, 19 ऐड करते जाओ। 9 9 2 जा 18, तो ये हो गया 7 और 3 4 5 57 होता है। तो मेरे ख्याल से इतने से हो जाना चाहिए, देखते हैं। ओके, तो डिवाइड करें ना हम तो 19 से, सॉरी। तो डिवाइड करने के लिए 19 1 जा 19 और 19 2 जा 38 होता है। 38 और 43 का डिफरेंस कितना हुआ? 5 हो गया, और 5 यहां से 7 बचा तो 57, और यहां पे आ गया आपका 3, तो 23 टाइम्स पे चला गया। तो यहां पे आप लिखोगे 19 इंटू 23, और 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर होता है, तो इसीलिए 23 को आपने डिवाइड कर दिया डायरेक्टली 1 से। और गिच पिच हो चुकी है काफी ज्यादा, तो गिच पिच को पहले साफ करा जाए और फिर आपको अपना आंसर दिख जाएगा, जो कि ऑलरेडी स्क्रीन पर आ चुका है। अब देखो आंसर क्या आएगा अपना, ऑलरेडी हमने कर दिया। एक्चुअली थोड़ा ट्रिकी था, लास्ट पार्ट था, तो इन्होंने क्या करा, सीधे बड़े बड़े नंबर उठा लिए। इस वजह से आपको थोड़ा टाइम लगेगा पेपर में, तो इस टाइप के नंबर्स आपको प्रैक्टिस से आएंगे। तो क्या करना है अपन को, 7429 के हमने फैक्टर्स निकाल दिए हैं, जो कि क्या क्या आए हैं, 17 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 1, और ये थे आपके सारे प्राइम फैक्टर्स। और इसी के साथ आपका पहला प्रश्न होता है समाप्त। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मैथ से थोड़ा प्यार बढ़ गया होगा इस वीडियो के बाद, है ना? अगर बढ़ा है तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है इस नए नए चैनल को, और कमेंट कर लेना है भैया अच्छा, और वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। यस, ज्यादा इतनी जल्दी आराम से नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। चलो मिलते हैं वहां पे, बाय बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए।